एक क्वेश्चन है हमारा, एक दर्जन केले का मूल्य 90 रुपए है तो 165 रुपए में कितने केले आएंगे। ठीक है, तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे, क्योंकि रुपए की बात चल रही है कि रुपए में कितने आएंगे, तो 1 रुपए में कितने केले आ रहे हैं उसका हम दाम निकालेंगे। जब 1 रुपए का हमें पता चल जाए कितने केले आते हैं तो जितने रुपए की हमें चाहिए उतने का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले 1 दर्जन केले का मूल्य, 1 दर्जन का मतलब क्या होता है, 1 दर्जन बराबर कितना होता है 12, मतलब कि 1 दर्जन 12 केले कितने रुपए के आ रहे हैं 90 रुपए के, है ना। तो हम 12 केले बराबर 90 रुपए नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 केले की कीमत नहीं निकालनी है, हमें 1 रुपए की कीमत निकालनी है। 1 रुपए में कितना केला आ रहा है ये निकालेंगे। तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि 90 रुपए में केले की संख्या बराबर कितनी है 12, 90 रुपए में 12। अब हमें 1 रुपए में चाहिए तो 90 को किससे भाग करेंगे, 90 से, अभी तो 90 कटेंगे। तो हमने क्या किया, इस साइड में 90 से भाग दिया और इस साइड में भी 90 से भाग दिया, क्योंकि जो हम क्रिया करते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड में बराबर करते हैं। अगर लेफ्ट में जोड़ेंगे तो राइट में भी जोड़ेंगे, लेफ्ट में घटाएंगे तो राइट में भी घटाएंगे, इधर गुणा करेंगे लेफ्ट में तो राइट में भी गुणा करेंगे, और लेफ्ट में भाग करेंगे तो राइट में भी भाग करेंगे। ये तो होता है नियम, मैंने बताया था। अब क्या करेंगे, 90 से 90 घट गया, क्या आया 1, तो आया 1 रुपए में केलों की संख्या बराबर कितनी होगी 12/90। अब कितने रुपए में केले हमें चाहिए, 165 रुपए के चाहिए ना। 1 रुपए में केले हो गए 12/90। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ किसका गुणा करेंगे 165 का। अगर इधर 165 का गुणा है तो इधर भी 165 का। अब देखो, अगर एक पेन का मूल्य 2 रुपए है तो 5 पेन का मूल्य कितना हुआ 10 रुपए। क्या किया, गुणा करके निकाला ना। तो 1 रुपए में हमें पता है कितने केले आ रहे हैं 12/90। ठीक है, भाग को सॉल्व नहीं करेंगे, अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो दशमलव में आ जाएगा तो क्वेश्चन कठिन हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 1 रुपए में हमें पता है 165 रुपए की चाहिए हमें, तो 165 का गुणा इसमें कर लिया। तो इसका मतलब हो गया 165 में कितने केले आएंगे 12/90 गुणा 165। अब जिससे कोई संख्या से काट पाओ काट लो, सरल कर लो। 3 तिहाई 9 0 और 3 चौक 12। 3 से देखो ये कट रहा है ना, 3 से कट रहा है, 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 0 को भी जैसे हो गया दशमलव, क्या आया 4 गुणा 5.5। और जब हम इसका गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है 5 चौक 20 का 0, हासिल 2 दशमलव, 5 चौक 20 और 2 22। मतलब कि 165 रुपए में कितने केले आएंगे 22 केले आएंगे। सरल ना। तो जब रुपए की बात है तो 1 रुपए में कितना माल आ रहा है वो निकाल लो और बाकी उसका गुणा कर दो। समझ में आ गया? अच्छा, क्वेश्चन समझ में आया? कर लोगे? चलो ताली बजाओ।